प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10वां करने जा रहे हैं। कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, तो साइन पी और कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों देखते हैं, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 10 है। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। चलिए, इसमें बोला है क्यू समकोण है तो क्यू समकोण बना दिया 90 डिग्री, और फिर बोला है पी तो इसको हम लोग आर मान लेते हैं। अब यहां से दे ले दोस्तों, दिया गया है, क्या दिया गया है, दिया गया है दोस्तों पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 तथा इसके साथ साथ दे रहे हैं पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। चलिए दोस्तों देखते हैं, बहुत आसान है दोस्तों। सबसे पहले देखिए दिया गया है दोस्तों पी आर अर्थात पी से आर तक इसका दूरी और क्यू से आर इसका दूरी, दोनों का योग दे दिया है, और पी क्यू बराबर 5 यानी इसका मान 5 दे दिया है। तो ऐसा करते हैं दोस्तों, इसको पी आर बराबर हम x मान लेते हैं। यहां से लिखते हैं माना कि पी आर बराबर x। तो यहां से क्यू आर का दूरी क्या हो जाएगा दोस्तों, तो क्यू आर बराबर हो जाएगा, दोनों का योग 25 है तो क्यू आर का योग हो जाएगा, क्यू आर का मान हो जाएगा 25 माइनस x। अब इसका मान आ गया दोस्तों 25 और माइनस x। अब इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय का अप्लाई करते हैं। यहां से लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय। अब हम लोग सब जानते हैं दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय होता है दोस्तों कर्ण का स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाता है लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। चलिए इसमें मान रखते हैं दोस्तों। देख रहे हैं कर्ण यहाँ 90 बन रहा है तो इसके सामने वाला कर्ण हो जाएगा, कर्ण का मान क्या हो गया तो x का स्क्वायर। लंब अर्थात मान लेते हैं यहाँ एंगल है तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा अर्थात 5 का स्क्वायर, और प्लस आधार हो जाएगा 25 माइनस x का होल स्क्वायर। चलिए दोस्तों इसको सोल्व करते हैं। x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा ये 25, 5 हो जाएगा, और ये देख रहे हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर पे है, यानी एक फार्मूला होता है दोस्तों a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको इसी फार्मूला पे तोड़ देते हैं दोस्तों। देखिए 25 का स्क्वायर हो जाएगा यानी 25 के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी x के स्क्वायर माइनस 2 तो 2, और a के मान 25 और b के मान x। अब इसको सोल्व करते हैं दोस्तों। तो देख रहे हैं ये x स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 25 और प्लस इसको स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 25 से 625 प्लस ये हो जाएगा x स्क्वायर और ये माइनस 25 दूना 50 और ये x यानी 50x। इसके बाद देख रहे हैं दोस्तों ये माइनस में 50x है, इसको इधर कर देते हैं तो ये प्लस में 50x आ जाएगा, और ये दोनों को जोड़ देते हैं बराबर इसको x स्क्वायर यहां से देख रहे हैं ई से ये खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 625 और 25 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 650। अब यहां से देखते हैं दोस्तों, यहां देख रहे हैं 50x यानी 50x बराबर आ गया 650। अब ये x गुना में है, इसको इधर कर देंगे तो भागा में आ जाएगा, x बराबर 650 और बट्टा यहाँ से 50, ये काट देंगे तो कट जाएगा 13 बार में, यानी देख रहे हैं x का मान कितना आ गया दोस्तों 13, अर्थात इसका मान क्या आ गया 13।
यदि यहां से निकालना चाहे तो पी आर अर्थात पी आर बराबर एक्स और एक्स बराबर आ गया 13। चलिए एक मान ये आ गया। अब निकालते हैं क्यू आर का मान, यानी क्यू आर बराबर हो जाएगा 25 और माइनस एक्स, एक्स का मान 13 बराबर 12। चलिए अब इसमें हमको मान ज्ञात करना है। पहला बोला है साइन पी बराबर क्या होगा, साइन पी बराबर क्या होगा। तो देख रहे हैं दोस्तों, एंगल जो बन रहा है ये पी पे बन रहा है, अर्थात एंगल जो बन रहा है पी पे बन रहा है, तो इसके सामने वाला जो हो जाएगा ये पी हो जाएगा। अर्थात पिक्चर बनाना चाहे तो यहाँ एक पिक्चर बना देते हैं। चलिए ये 90 हो गया, ये हो गया पी, ये हो गया क्यू और ये हो गया आर। चलिए यहाँ एंगल बन रहा है दोस्तों, एंगल यहाँ बन रहा है तो ये सामने वाला क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। और पी बराबर हमको मान आ गया दोस्तों, देख रहे हैं क्यू आर, यानी क्यू आर का मान आ गया है 12 और इसका मान कितना आ गया है 13 और ये एच का मान देता है। और ये पी यहाँ हो गया तो ये बी हो जाएगा और बी बराबर आ गया कितना दोस्तों, तो बी बराबर दे रखा है 5। अब मान निकालते हैं। हम जानते हैं दोस्तों साइन पी, साइन का संकेत हो जाता है पी और बट्टा एच। अब पी अर्थात एंगल यहाँ तक पी ई वाला हो जाएगा, पी का मान 12 और बट्टा एच, एच का मान देखना है 13 था 13। एक आंसर ये हो गया दोस्तों। दूसरा जो ज्ञात करना है, दूसरा में निकालना है दोस्तों कॉस पी का मान, यानी कॉस पी बराबर क्या होगा। चलिए दोस्तों इसका देखते हैं। कॉस का संकेत जानते हैं दोस्तों बी और बट्टा एच। अब देख रहे हैं पी पे एंगल बन रहा है, पी यहाँ एंगल बन रहा है तो पी हो जाएगा और बी ई हो जाएगा, अर्थात 5 और बट्टा एच तो वही रह जाएगा अर्थात 13। एक आंसर ये हो जाएगा। और तीसरा देख रहे हैं दोस्तों, ज्ञात करना है tan पी बराबर क्या होगा। हम जानते हैं दोस्तों tan का संकेत तब p और बट्टा b। अब p के मान देख रहे हैं 12 और b के मान देख रहे हैं 5। एक आंसर ये हो गया। चलिए बन गया दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जरा हम क्वेश्चन आइए देखते हैं दोस्तों। कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। कह रहा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले ये 11वां का पहला क्वेश्चन। पहले एक पिक्चर हम लेके बताते हैं दोस्तों। मान लेते हैं ये पिक्चर, इसको A मान लिए, इसको B मान लिए और इसको C। यहाँ 90 डिग्री है। इसको हम 5 मान लेते हैं दोस्तों, इसको 13 मान लेते हैं और इसको 12 मानते हैं। अब देखते हैं दोस्तों कि tan A का मान सदैव 1 से कम आता है या इसको हम चेक करते हैं दोस्तों। तो हम जानते हैं tan A बराबर इसका संकेत हो जाता है P और बट्टा B। अब यहाँ से देखना है दोस्तों A पे एंगल बन रहा है तो इसके सामने वाला P हो जाएगा। P के मान कितना हो जाएगा 12 और ये B हो जाएगा तो B के मान 5। अब इसको जब डिवाइड करेंगे दोस्तों, काटेंगे तो आ जाएगा कितना 2.5। तो यहाँ से देख रहे हैं दोस्तों कि जब tan का मान 1 से बड़ा भी आ रहा है, यानी 1 से कम तो नहीं आ रहा है, हमेशा 1 से कम आ रहा है नहीं, tan A का मान बड़ा भी आ सकता है और छोटा भी आ सकता है। अर्थात यहाँ से इसका आंसर क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। पहला का आंसर क्या हो जाएगा, यदि पहला का लिखना चाहे तो इसका आंसर हो जाएगा असत्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा के लिए यहाँ सॉल्यूशन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कहता है कोण A के किस मान के लिए sec A, यानी किसी मान के लिए sec A बराबर 12/5 होगा। देख लेते हैं दोस्तों। sec A बराबर 12/5। अब यहाँ से हम देखते हैं इसको चेक करके दोस्तों। sec का संकेत क्या हो जाता है, तो sec का संकेत H और बट्टा B होता है
और इसके बराबर में दिया है 12/5। अब वैसे भी हम लोग जानते हैं दोस्तों कि जो भी कर्ण होता है ये अन्य दो भुजाओं से बड़ा होता है। यहाँ भी देख रहे हैं जो h है ये छोटी भुजा से बड़ा, अर्थात h का मान बड़ा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सत्य हो जाएगा, अर्थात दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा? सत्य। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कॉस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त का एक संक्षिप्त रूप है। देखते हैं दोस्तों, नहीं, इसका जो आंसर होगा कॉस का जो संक्षिप्त रूप, यानी जो कॉस संक्षिप्त रूप है वो कोसाइन का होता है। कोसाइन का संक्षिप्त रूप क्या होता है? कॉस होता है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? गलत हो जाएगा, यानी असत्य हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। कोसेकेंट जो होता है कौशिक का होता है, संक्षिप्त रूप कोसेकेंट जो होता है वो उसका संक्षिप्त रूप कॉस का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है दोस्तों चौथा में कि कॉट ए में कॉट और ए का गुणनफल होता है। नहीं, ये भी गलत है दोस्तों। जो कॉट ए बोल रहा है इसमें कह रहा है दोस्तों कि कॉट और गुणे ए होता है, तो नहीं, ये भी गलत है। ये जो एंगल आता है साथ में इसके साथ आता है, त्रिकोणमितीय जो अनुपात होता है उसके साथ में एंगल आते हैं, ये गुणनफल नहीं होते हैं, ये गलत है। अर्थात इसका चौथा का आंसर भी क्या हो जाएगा दोस्तों? असत्य हो जाएगा, असत्य। चलिए पांचवा देख लेते हैं। कह रहा किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होगा। देख लेते हैं दोस्तों, यहां से दिया गया चौथा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। अब यहां से देखते हैं दोस्तों साइन का संकेत, तब p/h होता है और इसके बराबर में दिया है 4/3। अब हम हर एक पिक्चर में देख रहे हैं दोस्तों जो h होता है, कर्ण होता है, वो अन्य दो भुजाओं से बड़े होते हैं, लेकिन यहाँ तो देख रहे हैं कि h का मान छोटा हो गया और p का मान बड़ा हो गया, तो ये भी आंसर गलत है, अर्थात इसका भी आंसर असत्य हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। चलिए ये चैप्टर समाप्त हो गया दोस्तों।